नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडली मिलान से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों की जो कि आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार कुंडली मिलान को समझते हैं कि केवल गुण मिला लिया, यानी कि सॉफ्टवेयर पर खुद से हमने जब केवल कुंडलियों का मिलान हम कर लेते हैं और गुण मिल जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब ये चीज़ हो गई है कन्फर्म, 18 से ऊपर गुण मिले इसका मतलब कुंडली सही है और दोनों जातक या जातिका लड़का लड़की की शादी को हम करा सकते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि रिसेंटली ही सामने आया है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसा है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, तो इसलिए इन्हीं दो कुंडलियों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये केस लगभग 1 सवा साल पहले का है, जब ये कुंडली मिलान हमारे पास आई थी कुंडली मिलान करने के लिए, और इस दोनों ही बच्चों की शादी के लिए हमारे ऑफिस की तरफ से मना कर दिया गया था। उसका खास रीज़न क्या है, जबकि आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गुण लिखे हुए हैं कि 22 गुण इन दोनों के मिलते हैं। 18 से ऊपर गुण मिलते हैं तो शादी करा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम बार बार आपको वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में, लाइव सेशंस में बताते रहते हैं कि कुंडली मिलान केवल गुण मिलान करना नहीं है। ये वो एग्जाम्पल है। इसको समझते हैं इन दोनों कुंडलियों को कि कैसे गुण मिलान को देखना चाहिए, क्या क्या और चीज़ें हैं कुंडलियों में और चीज़ों को क्या कुछ को देखें। देखिए, जो भी लोग कुछ भी कुंडलियों को समझ सकते हैं, जो कुंडलियों को रीड करना जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, वो समझ सकेंगे कि इन कुंडलियों में किस तरह की पोजीशंस बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, गुण तो हमारे 22 मिल चुके हैं। इसके अलावा फिर भी ये शादी नहीं चल पा रही है। आज के डेट में ये कोर्ट केस इन दोनों के बीच में चल रहा है, डिवोर्स का। और शादी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ महीने हुए हैं और ये कोर्ट में है। जिस चीज़ के लिए मना किया गया था, लेकिन क्योंकि ये शादी क्यों हुई है, क्योंकि इन दोनों ही कुंडलियों में लव मैरिज के चांसेस बने हुए हैं। इस कुंडली के अंदर, जो कि ये पुरुष की कुंडली है, मेल कुंडली ये है, और इसमें बहुत क्लियर है कि इसमें लव मैरिज के चांसेस बने हुए हैं। और अगर ये हम फीमेल कुंडली को देखें तो यहाँ पर भी 80% लव मैरिज के चांसेस हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जब राहु और शुक्र की युति है तो या तो ये बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज ये राहु अपना काम करेगा। चलिए, यहाँ पर जब लव मैरिज की बात आती है तो ये चाहे कुंडलियाँ मिले ना मिले, इन दोनों को शादी करनी थी, इन्होंने की, और कुछ ही महीनों के बाद कोर्ट में दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस कुंडली के अंदर गुण मिलान के अलावा क्या यहाँ पर सप्तम भाव सही है। दोनों का ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेल मेंबर है ये मंगलीक है, और अगर हम लड़की की बात करते हैं तो ये नॉन मंगलीक है। मंगलीक और नॉन मंगलीक का तो ये एक इशू है ही इस कुंडली के अंदर। इसके अलावा और देखिएगा, अगर हम संतान भाव की बात करते हैं, हम सप्तम भाव की बात करते हैं, और अगर हम साथ साथ में, ये दोनों तो पीड़ित हैं ही, संतान भाव भी सप्तम भाव भी, साथ में गुरु का नीच राशि का होना कुंडली की, लड़की की कुंडली में, और इसके अलावा राहु और केतु की बात करते हैं जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, लड़की का केतु और लड़के का राहु भाग्य स्थान में, जिससे इनकी दोनों की ही दृष्टि लग्न पर जाती है। केतु की दृष्टि, पंचम दृष्टि लग्न पर जाती है लड़की की कुंडली में, और राहु की पंचम दृष्टि लग्न पर जाती है लड़के की कुंडली में। सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को भी ये राहु देखता है, तो मन का विचलित होना, लग्न यानी कि हमारी मानसिकता का बार बार फ्रिकिंग होना, एक जगह पर टिकाव ना होना, बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स का होना, विचारों का बार बार बदलना, ये सब चीज़ें ये राहु देगा। केतु और राहु दोनों ही अपना काम यहाँ पर करते रहेंगे, यानी कि मानसिकता को प्रभावित करते रहेंगे। इसके अलावा गुरु, जो सबसे ज़रूरी ग्रह है यहाँ पर, नीच राशि का हो जाना सप्तमेश होकर, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक कारण है जिस वजह से शादी या नौकरी, व्यवसाय, किसी भी चीज़ों में बहुत तरह की दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ एक बहुत सुंदर योग बिजनेस के लिए ज़रूर बन गया। ये कुंडली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी हो सकती है, फाइनेंस के लिए, नौकरी के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन जहाँ पर हम शादी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ये प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट ज़रूर होंगी। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स यहाँ ज़रूर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सप्तमेश का अस्त होकर बैठना, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई। तो कुंडलियों में आपको केवल इस वीडियो के माध्यम से ये बताना मकसद है कि गुण मिलान कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है। अब ये एक क्वेश्चन मन में ज़रूर उठेगा कि गुण मिलान कैसे हो गया, गुण इतने अच्छे से कैसे मिल जाते हैं। एक बहुत सीक्रेट बात आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूं।
अगर किसी भी प्रकार के नेगेटिव पॉइंट्स कुंडलियों के अंदर हैं तो भी आपके गुण उतने ही अच्छे तरह से मिलेंगे जितने कि अच्छे बातों का होकर गुणों का मिलना होता है। यानी कि अगर इस कुंडली में मैक्सिमम अच्छी चीज़ें हैं दोनों में तो भी गुण बहुत अच्छे से मिलेंगे, और अगर इस कुंडली में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं दोनों में तो भी गुण आपके अच्छे ही मिलेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि केवल और केवल गुण का मिलान करना ज़रूरी नहीं है, सफिशेंट नहीं है। इसके अलावा कुंडली में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। भाग्य को देखिए, संतान, सप्तम भाव, मेंटालिटी, इन सभी चीज़ों को देखिए, राशियों को देखिए, लगन को देखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को सभी को डीपली एनालिसिस करना। उसके बाद आप निष्कर्ष निकालिए कि क्या इन दोनों की शादी होना सही रहेगा या नहीं। हाँ, एक बात और भी है, इस वीडियो का मकसद ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इतना डीप में चले जाएं कि फिर तो शादी होना ही मुश्किल हो जाए किसी की। कुछ चीज़ों का परिहार ऐसी कुंडलियों में मिल जाता है। जैसे कि अगर हम मंगलिक होने की बात करें, यहाँ पर अगर मंगलिक और नॉन मंगलिक की अगर हम बात करते हैं तो मंगलिक का परिहार यानी कि उसका कोई ना कोई तोड़ भी कुंडलियों में कई बार हमें मिल जाता है। ये चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। केवल ये पॉइंट देखा कि लड़का मंगलिक है, लड़की नॉन मंगलिक है, या लड़की मंगलिक है, लड़का नॉन मंगलिक है, इसलिए हम शादी को मना कर दें, ऐसा भी नहीं है। ज़रूर से देखिए कि क्या इसका कोई तोड़ हो रहा है, क्या कोई मंगलिक दोष टूटता है किसी वजह से, या लड़की की कुंडली में कोई और पाप ग्रह ऐसा है। जैसे यहाँ पर शनि की स्थिति को अगर हम देखते हैं, शनि की स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ये फेवर कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसलिए यहाँ पर नॉन मंगलिक तो ये कुंडली बनेगी ही, और ये कुंडली परफेक्ट तरीके से मंगलिक है। लेकिन कई कुंडलियों के अंदर मंगलिक होने का परिहार हो जाता है। तो इन चीज़ों को बड़ा सोच समझकर विचार किया जाना चाहिए। गुण मिलान नहीं, केवल बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको आप कंपैटिबिलिटी को ज़रूर देखिए। कुंडलियों में कैसी चीज़ें बनी हुई हैं उस पर विचार